नमस्कार, मेरा नाम मनीष मनी भारतीय है और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं पूर्व के दिनों में अखिल भारतीय परिवार पार्टी से जुड़ा हुआ था और इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप IPL करके एक संस्था थी, उससे मैंने पॉलिटिकली अपने आप को इन्हांस करने की जो क्षमता है वो इसको डेवलप किया था। हमारे मेंटर सनावाज चौधरी जी थे, जिनके सानिध्य में हम लोगों ने IPL और अखिल भारतीय परिवार पार्टी से जुड़ाव रखा है। मनीष जी, आप राजनीति में उतरना चाह रहे हैं और समाज से जुड़े हुए हैं, लगातार लंबे समय से समाज सेवा भी कर रहे हैं। क्या सोच रखते हैं, क्यों आखिर आप राजनीति की ओर आना चाहते हैं? देखिए, इसमें मेरा मानना है कि हर व्यक्ति जो सोच रखता है कि राजनीति में कुछ परिवर्तन हो, जो वर्तमान समाज में जो हमारी जो दशा है, दुर्दशा है, उसमें अगर कुछ बेहतर करने की अगर उसको इच्छा होती है तो राजनीति में उसकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। अगर उसे लगता है, कोई व्यक्ति अगर यह समझता है कि वो राजनीतिक रूप से सक्षम है, वो राजनीति में अपनी भागीदारी से सुनिश्चित करके देश में और प्रदेश में कुछ परिवर्तन ला सकता है, लोगों की जो वर्तमान स्थिति है उसमें कुछ परिवर्तन ला सकता है, तो मेरी जो यह सोच है कि हर हाल में उसमें राजनीति में भागीदारी उनको लेनी चाहिए। क्योंकि राजनीति में अच्छा प्लेटफॉर्म अगर आपको मिलता है तो आप जनता से जुड़ी हुई तमाम जो समस्याएं हैं, जिससे जनता जूझ रही है आज के दिनों में या विगत दिनों में जो जूझती आ रही है, उसमें एक अच्छा विकल्प रहेगा। और व्यक्तिगत रूप से राजनीति में हम इसलिए मेरी यह सोच है कि मैं अगर राजनीति में अगर भागीदारी मेरी होगी तो मैं जनता से जुड़े हुए तमाम जितने भी समस्याएं हैं उसमें एक सकारात्मक पहल मेरी ओर से देने की कोशिश की जाएगी। अभी के समय में जो बिहार की राजनीति दिख रही है, आप भी मानेंगे बड़ी पार्टी के तौर पे RJD अभी बन चुकी है, क्या कहेंगे, क्या समीकरण दिखता है आपको बिहार की राजनीति में? देखिए, विगत दिनों में यह राजनीतिक जो समीकरण जो बिहार में है, यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी और उनके जो कुछ एलायंस जो पार्टी है, यही मुख्य पार्टी है यहाँ पे। लेकिन मुख्य रूप से देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड का एक कोलैबोरेशन है जो कि राष्ट्रीय जनता दल को हर हाल में एक कड़ी टक्कर देता है। लेकिन जहाँ तक मुझे, जब से मैं राजनीति को समझने लगा हूँ, उस समय से मुझे लगता है कि जनता दल जिस समय था, राष्ट्रीय जनता दल से पूर्व में, उस समय सभी लोग एक थे। और वर्तमान जो स्थिति में जो राजनीति में जो सबसे शीर्ष पे बैठे हुए लोग हैं, उनका कहीं ना कहीं जो पदार्पण हुआ है राजनीति में, बिहार की राजनीति में, उसके पीछे है कि पटना विश्वविद्यालय से जुड़े हुए ये लोग छात्र यूनियन के रहे हैं, JP मूवमेंट के ये लोग उपज कहे जा सकते हैं। तमाम वैसे लोग ही आज के डेट में जो राजनीति है बिहार की, उसमें वो लोग हैं। वो माननीय लालू प्रसाद यादव जी हों, माननीय नीतीश कुमार जी हों, माननीय सुशील कुमार मोदी जी हों, या अन्य ऐसे सशस्त्र जो नेता हैं जो कि कद्दावर नेता हैं प्रदेश के और देश के भी। तो मुझे लगता है कि इन्हीं लोगों की बदौलत आज तक की राजनीति चलती आ रही है। आज जो दशा और दुर्दशा है वह किसी से छुपा है नहीं। ये जो जैसे सोकॉल्ड जो हम लोगों ने सुन रखा है डबल इंजन की सरकार, यह हम मानते हैं कि डबल इंजन की सरकार हम लोग जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी जो कोलैबोरेट होकर बनी है उसी को कहते हैं, और इसके विपक्ष में राष्ट्रीय जनता दल है। तो मुझे लगता है कि ये जो डबल इंजन की सरकार है, जिसकी केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है, तो कहीं ना कहीं जनता छली गई है। और जनता इस रूप में चली गई है कि जो केंद्र में जो सरकार रही है और राज्य सरकार होते हुए न हमें स्पेशल राज्य का दर्जा मिला, न उस प्रकार के जो हमारे जो स्कीम्स मिलने चाहिए थे लोगों को, उससे भी हम वंचित रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि प्रदेश में राजनीतिक रूप से और बेहतर होने की आवश्यकता है, इसकी अलग विकल्प की भी आवश्यकता दिखती है। आप मानते हैं कि विपक्ष के तौर पर जो तेजस्वी यादव भी उभर रहे हैं, तो आप मानते हैं कि तेजस्वी एक बड़े नेता के तौर पर बिहार में उभर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़ा समीकरण तय करेंगे आगे के बिहार की राजनीति को लेकर? देखिए, बिल्कुल। आज जैसा मैंने आपको बताया है कि जो बहुत पिछले 20 सालों से जो बिहार की जो राजनीति रही है, वह कहीं ना कहीं पटना विश्वविद्यालय के जुड़े हुए छात्र जो रहे हैं, पूर्व के लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी, सुशील कुमार मोदी जी, इन्हीं के इर्द गिर्द घुमा है। तो आज का जो समय है वह डिमांड करता है कि युवा की राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित हो। और युवा अगर आज के डेट में अपनी भागीदारी बिहार, प्रदेश और राष्ट्र के लिए संकल्पित भाव से अगर करेंगे तो उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी निश्चित कि देश और प्रदेश की जो कायाकल्प है वो निश्चित होगा। तो मुझे लगता है कि अभी तेजस्वी यादव जी पूर्व के जो चुनाव में, जो विधानसभा का जो चुनाव था, उसमें इन्होंने मैसिव तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है, लोगों ने इनको एक्सेप्ट किया है। और कुल मिला के इनका एक्सेप्टेंस यही था कि कहीं ना कहीं बहुत ही थोड़ी सी सीट के कारण ये मुख्यमंत्री बनते रह गए हैं। इसके पीछे अनेक कारण हैं जो कि मैं यहाँ बताना भी नहीं चाहूँगा, मुझे लगता है कि बताना उचित भी नहीं है।
सरकार सत्ता हम प्राप्त कर ली है, लेकिन लोगों का जो दिल जीतने का काम किया है वो माननीय तेजस्वी यादव जी ने किया है। और मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव जी निस्संदेह आने वाले दिनों में बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे ही। केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार की बात करें तो उन्होंने वादा किया था कि युवाओं को हम रोजगार देंगे। क्या लगता है कितना हद तक वो दोनों सफल हो पाए हैं, कितना हद तक लोगों को रोजगार मिल पाया है, नौकरियां मिल पाई? इसके अलावा हाल के दिनों में एक स्कीम आई अग्निपथ, जिसको लेके तो युवाओं में काफ़ी विरोध रहा। सरकार का कहना था कि इससे काफ़ी नौकरी मिलेगी। आपका क्या कहना है? देखिए, कोई भी गवर्नमेंट हो, उस गवर्नमेंट के पास कुछ खास मुद्दे होते हैं, उनके मैनिफेस्टो में भी तय किए जाते हैं। जैसे सरकार जिस दिन से सत्तासीन होती है उसके पास जनता से जुड़ी हुई समस्याएं होती है। वो आप गरीबी से जुड़ा हुआ हो, लोगों के रोजगार सृजन से जुड़ा हुआ हो, उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ा हुआ हो, जितने भी उनकी आधारभूत संरचनाएं हैं जो सरकार दे सकती है, इसके लिए सरकार दृढ़ संकल्पित भाव से काम करना चाहिए। सरकार को, वो केंद्र सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, किसी को भी करनी चाहिए। अभी जैसा आपने कहा कि विगत दिनों जो शायद आप अग्निपथ के बारे में बता रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर केंद्र सरकार किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट कर रही है, किसी भी योजना को इम्प्लीमेंट कर रही है, वो लोगों को अगर रोजगार देना चाहती है, तो मुझे लगता है कि पहले उन लोगों तक एक जैसे पायलट बेसिस पे हमें लगता है कि पहले बताना चाहिए, कि प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहिए, स्कीम के बारे में बतानी चाहिए। ऑल ऑफ सडन किसी चीज को थोपना नहीं चाहिए। ये अग्निपथ स्कीम आई, अग्निपथ में सरकार को अगर लगता है कि बहुत ही बेहतर है, तो उसकी जो बेहतरी है, उसके जो बेस्ट पार्ट है, वो सरकार जनता के बीच में युवाओं को बताए। युवा इतना आक्रोशित होकर इस तरीके का आंदोलनरत रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं युवाओं को लगता है कि वो ठगे गए हैं, और यह ठगे गए हैं या युवा प्रायोजित है, इससे कतई मतलब नहीं है। जो हमारे युवा साथी जो बेरोजगार हैं, उनको सिर्फ नौकरी चाहिए, उनको अस्थायी जीवन चाहिए। उनको अस्थायी जीवन सरकार ही दे सकती है, जिनका उन्होंने विगत समय में वोट देकर, मताधिकार का प्रयोग कर जिनको चयन किया है उन्होंने, तो वो भी सरकार से यही अपेक्षा रखते हैं कि उनकी बेरोजगारी को दूर करे। यह ऐसा ना हो कि एकाएक आए कोई स्कीम ठोक दे और वो बाध्य हो जाए कि हम आज जो हमारी जो सरकार है जो नौकरी दे रही है, वही सरकार की जो नौकरी है वही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ पे स्पष्ट करने की आवश्यकता है। जैसे पूर्व के दिनों में जो अग्निपथ वाली बात रही है, इसमें निश्चित है कि तोड़फोड़ की जो बात हुई, राष्ट्रीय संपत्ति का जो क्षरण हुआ है, राष्ट्रीय संपत्ति का जो बर्बादी हुआ है, यह कहीं न कहीं रूप से राष्ट्र संबंधित होता है, हम संबंधित होते हैं। लेकिन जो बच्चों की जो स्थिति है, युवाओं की स्थिति है, जो युवा पीढ़ी चाहती है कि हमारी सरकार जो है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार हमारे लिए करे, तो उसके हितार्थ भी सोचने की आवश्यकता है। और बहुत ही बेहतर ढंग से इसको माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते, या उनके जो इष्टमंडल के जितने भी बड़े जो लोग हैं जो ये स्कीम बनाते हैं, वो लोग चाहते इस प्रकार की बातें वो पहले भी कर सकते थे, तब इसको इम्प्लीमेंट करते। अब मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड करूंगा कि जैसे मैंने देखा कि प्रधानमंत्री जी जब से यहाँ पे सत्तासीन हुए हैं, तो उस समय डिमोनेटाइजेशन की एक बात आई, जीएसटी का इन्होंने लागू किया है, फिर उसके बाद एनआरसी और अनेक चीजों का CAA का स्कीम आया है, हर वो चीज, किसान आंदोलन हुआ है, लोग आंदोलनरत रहे हैं। लेकिन आंदोलनरत रहने के दौरान एक सबसे बड़ी बात यह रही है कि पूरा का पूरा जो भारतवर्ष है वह किसी न किसी रूप में खास टॉपिक पे पूरा का पूरा डिस्टर्ब रहा है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व भी डिस्टर्ब रहे, प्रदेश स्तर के नेतृत्व रहे, और आम जनता की तो पूछिए ही मत। और अंततः फिर प्रधानमंत्री जी फिर उसी चीज को वापस लेने की बात कहते हैं, जैसे किसान आंदोलन में वो बैकफुट पे आए। तो मैं आप लोगों के माध्यम से एक मैसेज भी देना चाहता हूं और रिक्वेस्ट भी करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब कभी भी स्कीम लाए, अगर हमारे हितार्थ में है, तो पूर्णतः इस पे विवेकशील चिंतन करके ही इसको इम्प्लीमेंट करें, ताकि हमारे युवा सिर्फ अपनी बेरोजगारी दूर न करें, वो भारत के विकास में और अपने प्रदेश के विकास में एक युवा प्रहरी बनकर अपना काम करें। दिनों में पटना नगर निगम चुनाव होने वाला है, नगर निगम चुनाव होने जा रहे हैं। इस सरकार का एक अहम फैसला है कि इस बार चुनाव में जनता सीधे चुनेगी, मेयर को, उप मेयर को और वार्ड पार्षद को चुनते ही। इसको आप कैसे देखते हैं? सरकार के द्वारा अभी पटना नगर निगम से संबंधित जो ये मेयर और डिप्टी मेयर का जो चुनाव का डायरेक्ट जनता के द्वारा चयनित होने की जो मुहिम इन लोगों ने शुरू की है, मुझे लगता है कि ये स्कीम बहुत हद तक सही है और सरकार सही ये कर रही है। क्योंकि जनता के द्वारा चयनित कोई व्यक्ति, जैसे अभी पार्षद का जो चयन होता था, तो पार्षद तो निश्चित है कि जनता के द्वारा ही चयनित होते थे, और उसी पार्षद में से चयनित लोग ही मेयर और डिप्टी मेयर बनते थे। तो सरकार ने इसमें कुछ संशोधन किया है, और मुझे लगता है कि जनता के द्वारा जो चयनित जो मेयर और डिप्टी मेयर होंगे, तो उनको सबसे पहले जो वही प्रत्याशी होंगे जो कि समाज में उनका कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है, वही प्रत्याशी होंगे जिनको समाज जानता है।
वही प्रत्याशी होंगे जिनको जनता पूर्व से जानते रही है। तो यह किसी न किसी रूप में मेयर और डिप्टी मेयर के प्रत्याशियों के लिए एक बहुत बड़ा कठिन एक प्रश्न हो गया है कि सबसे पहले जनता के बीच में वो अपने आप को पहले निखारे, वो ऑल ऑफ सडन कहीं से आके हेलीकॉप्टर से उतरे और इस तरीके से उनका चयन ना हो। तो मुझे लगता है कि सरकार ने यह जो बात अपनी रखी है और जिस स्कीम के तहत अभी डिप्टी मेयर और मेयर का चुनाव होना है, तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही बेहतरीन पहल है और सकारात्मक पहल है। इसका मैसेज ये जाएगा कि जो भी मेयर और डिप्टी मेयर होंगे तो उसमें जितने भी अभी हम लोग सुनते थे कि करप्शन होता था उनके चयन में या इस तरीके की बातें थी, तो वो करप्शन की बात को हम अलग करेंगे। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर मेरे में योग्यता होगी, अगर कैंडिडेट है जो योग्य होगा और उसकी योग्यता इतनी बेहतरीन होनी चाहिए ताकि जनता जनार्दन उसको अपने मेयर के रूप में और डिप्टी मेयर के रूप में देखे, तो हमें लगता है कि प्रदेश का जो विकास होगा और बेहतर ढंग से होगा। क्योंकि मेयर हमारे यहाँ के सबसे सम्मान और फर्स्ट सबसे नागरिक होंगे यहाँ के, उनकी जो स्थिति बनेगी वो बिहार प्रदेश के लिए बहुत ही हितकर रहेगी। अंतिम सवाल है आपसे कि विधानसभा चुनाव आने वाला है, क्या तैयारी है आपका? क्या आप इस बार विधानसभा चुनाव में कमर कस चुके हैं चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, अभी राजनीति में, चूंकि मैं भी अब राजनीति में आना चाहता हूं और डायरेक्टली मैं राजनीति में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहता हूं। मैंने सामाजिक रूप से बहुत से काम किए हैं और साथ ही साथ जो स्थानीय जो चुनाव है उसमें मेरी संलिप्तता रही है। मैं आने वाले समय में निश्चित है कि मैं चुनाव लड़ने की इच्छा रखता हूं, लेकिन उसके पहले जब जिस पार्टी विशेष से अगर मेरा जो जुड़ाव होगा तो मैं सांगठनिक रूप से उसमें काम करना चाहूँगा और पार्टी विशेष पे मैं छोड़ूंगा और आला कमान पे छोड़ूंगा कि मेरी योग्यता को देखते हुए और मेरे कार्य को देखते हुए अगर उनको लगता है कि मेरी योग्यता ऐसी है कि मैं आने वाले समय में एक पद प्राप्त कर सकूं, वो विधानसभा या लोकसभा जो भी रहे उस तरीके का रहेगा, तो फिर मैं निश्चित है कि मैं चुनाव में आऊँगा और उसके लिए मैं कमर कस चुका हूँ। और आने वाले दिनों में निश्चित है कि आप सबों के माध्यम से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि एक सकारात्मक राजनीति और एक अच्छी राजनीति की पहल जो हमने बचपन से सुन रखी थी, उसमें मैं अपने आप को प्रतिष्ठित करने के लिए मैं आने वाले समय में जुड़ूंगा। आने वाले समय में आपने विधानसभा चुनाव की बात की, कौन सी पार्टी कोई तय किया या निर्दलीय आप आने वाले हैं? देखिए, अभी तक पार्टी विशेष से अभी तक जहाँ तक मेरा जुड़ाव रहा है वो मैंने बताया था कि विगत दिनों में IPN इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप और अखिल भारतीय परिवार पार्टी से मेरा एसोसिएशन रहा, जिसके मेंटर हमारे, जैसे मैं स्पष्ट कहूँ आपके मंच के माध्यम से कि शाहनवाज चौधरी जी हमारे राजनीतिक गुरु रहे हैं और गुरु हैं ही वो हमारे। तो उन्होंने जो हमें बताया है कि राजनीति में आपकी प्रतिभागिता क्यों जरूरी है, तो मैं उन्हीं से कहीं बहुत हद तक इंस्पायर्ड हूँ। आने वाले दिनों में अभी दल का जो चयन है इसके लिए मैं अभी प्रयासरत हूँ कि किस दल में जाऊँ, लेकिन मैं कहीं ना कहीं शाहनवाज चौधरी के द्वारा बताए गए जो उनके जो निर्देश हैं, जो भी उनका इंस्ट्रक्शन रहा है, उसको मैं जीवन में उसको अमल करने का प्रयास करूँगा और आने वाले समय में मैं निस्संदेह राजनीति में अपनी भागीदारी एक अच्छे नागरिक की तरह निभाने का प्रयास करूँगा। SK मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए बेहतर विकल्प। नामांकन के लिए 9771347996 या 9341072401 पे संपर्क करें।